ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंजय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तृतीयोऽध्याय प्रथमपाद। कर्मनामानि उत्तराणि षड्विंशति। ज्वलति इत्यादि अग्नि में जो है कर्माणि क्रियन्ते, कर्म जो होते हैं यज्ञ आदि कर्म वो अग्नि में किए जाते हैं। तो ज्वलति ज्वलत्येव अग्नौ, जब अग्नि जल रही होती है तो उसमें कर्म, इसलिए ज्वलति ज्वलत ज्वलन नाम भय उत्तराणी, ज्वलन नाम से उत्तर कर्म नाम आ गए। ज्वलन नाम से उत्तर कर्म कैसे आए? जलती हुई अग्नि में ही कर्म किए जाते हैं, यज्ञ याग आदि कर्म जितने भी हैं। षड्विंशति षड अधिका विंशति। कर्म कस्मात् क्रियते इति सतः। क्रियते इति कर्म मतलब कर्म कारक में, यहाँ पर कर्म शब्द में प्रत्यय जो हो रहा है, मैंने कई बार विचार किया है कि कर्ता में कर्ता कारक में प्रत्यय, कर्म में कर्म कारक में प्रत्यय, करण में करण कारक में, संप्रदान में संप्रदान कारक में, अपादान में अपादान कारक में, अधिकरण में अधिकरण कारक में प्रत्यय है। तो क्रियते इति कर्म। और आगे कह रहे हैं अपत्य नामानि उत्तराणि पंचदश। सर्वकर्मणाम अपत्योपादन कर्म एव प्रधान कर्म। ये सभी कर्मों में अपत्य को जन्म देना ये प्रधान कर्म है। ऋण अपाकरण द्वारा ऋण को चुकाने के लिए, अपना जो हमने माता पिता से जो सहयोग प्राप्त करके जीवन प्राप्त किया, तो हमारा भी इसी तरह से समर्थ योग्य संतान को जन्म देकर उस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से कह रहे हैं। ऋण अपाकरण द्वारा कर्म नाम भय उत्तराणी अपत्य नामानी। कर्म नाम से उत्तर फिर अपत्य नाम आ गए। अपत्यम कस्मात, अपत्य को अपत्य क्यों कहा जाता है? अपततम भवति नानेन पतति इति वा, ये अपततम भवति पितु सकाशात इत्यः पृथक ततम भवति, पिता के पास से आकर पृथक फैलता सा है। अपततम भवति, अपूर्वक तन धातु से अपततम भवति। अपत्यम कस्मात अपततम भवति न अनेन पतति इति वा। दो निर्वचन किए कि एक तो पिता से आकर अपततम पृथक फैलता सा है, पिता के वंश को आगे सरकाता है, इसलिए इसको अपत्य कहते हैं। नानेन पतति, या दूसरा निर्वचन है अपत्य पुत्र से, अपत्य से ना अनेन, अनेन माने अपत्येन, इस पुत्र के द्वारा न पतति, कह न पतति, पिता न पतति, मतलब दुख में नहीं गिरता। वैसे नरकम नरके नरकम न पतति, नरके न पतति, नरक में नहीं गिरता। महर्षि दान की व्याख्या तो सीधी सी है कि नरक में न गिरने का मतलब है कि वो दुख में नहीं गिरता, बुढ़ापा जो है सही सलामत, ऐसा मतलब उसकी सेवा हो जाती है और कष्टों में से बच जाता है। और ये लोग परंपरा में ऐसा मानते हैं कि कोई पिंड दान देने वाला नहीं है तो उसको जो है नरक भोगना पड़ेगा फिर, क्योंकि उसने अपने कर्तव्य वो लॉजिकल दृष्टि से देखे, तार्किक दृष्टि से,
तो ये हो जाएगा कि उसने अपने कर्तव्य निर्वाह नहीं किया ठीक से और अपना योग्य संतान को जन्म नहीं दिया, तो अगला जन्म भी उसको अच्छा थोड़ी मिलेगा। तद यथा, जैसा कि कहा है, जनयितु प्रजा एवं अर्थीये ऋचा उदाहरिष्यामि। ऋचौ है ये, द्वितीय द्वितीय द्विवचन है। ऋचौ उदाहरिष्याम मतलब दो ऋचाओं का हम उदाहरण देंगे। जनयितु प्रजा, जनयितु मानी पिता की ही संतान मानी गई है। जनयितु प्रजा एवं अर्थी, इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाले दो ऋचाएं, ये द्वितीय द्विवचन है। एवं अर्थी ये जो शब्द है ना जी, ये द्वितीय द्विवचन है। और ऋचा ये भी द्वितीय, ऋचौ शब्द था, एचो यवा यवा आयादेश हो गया। एवं अर्थीया शब्द का, जैसे लता लते लता, एवं अर्थीया एवं अर्थीये एवं अर्थीया, द्वितीय द्विवचन है कि इस प्रकार का अर्थ है जिनका, ऐसी ऋचाओं का उदाहरण देंगे। किस प्रकार की? कि प्रजा जो होती है वो पिता की ही प्रजा होती है। दत्तक पुत्र जो होते हैं वो पुत्र नहीं गिने जाते। जो पुत्र उधार ले लेते हैं ना दूसरे भाई वगैरह का जी, उसको प्रजा नहीं कहते। तो इस विषय में दो ऋचाओं का उदाहरण देंगे कि जनयितु एव प्रजा, औरस पुत्र ही पिता को नरक से उद्धार करता है। हैं? ये दो रास्ते होते हैं ना, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो ये प्रवृत्ति मार्ग में जो चल रहे हैं उनके लिए ये है सारे संदेश हैं इस तरह के। ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि जो निवृत्ति पर चल रहे हैं उनका तो फिर काम ही खराब हो गया है। तो अपत्य कई प्रकार के होते हैं। दत्तक जो गोद से लिया हुआ होता है उसको कहते हैं क्षेत्रज होता है, जो अपनी पत्नी से किसी अन्य, मतलब क्षेत्रज उसको कहते हैं। जैसे कि महाभारत में जो ये थे ना, अ, कौन थे ये, महाभारत में जो ये पैदा हुए हैं ना, जो धृतराष्ट्र, क्षेत्रज जैसे व्यास के द्वारा जो पैदा हुआ उसको क्षेत्रज, क्षेत्रज कहेंगे, क्षेत्रज। और इंद्र आदि के द्वारा जो पैदा हुए हैं इनको भी क्षेत्रज ही कहेंगे। माँ तो कुंती है, पर पिता जो है, पिता अलग है, इंद्र से पैदा हुआ है और वो युधिष्ठिर धर्म से पैदा हुआ है। धर्म नाम का कोई व्यक्ति है, वो इंद्र नाम का है। अश्विनी कुमार हैं। और भीम के लिए कौन है? मतलब माता है कि पिता अलग हो गए सब? माता तो ठीक है, पर पिता जैसे पांडु से पैदा नहीं हुआ, किसी अन्य से पैदा हुई है, तो इसको क्षेत्रज कहते हैं। और औरस पुत्र जो है, अपनी स्त्री में अपने ही रक्त से जो पैदा हुआ हो, तो इनको अन्य, इनसे अलग एक कानीन होता है। जैसे कन्या का अपत्य सत्यवती का, जैसे वो हो गया वेद व्यास। कन्यावस्था में जिसको पुत्र हो गया बिना विवाह के, तो वो नहीं, मतलब केवल औरस पुत्र की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो क्षेत्रज होगा वो भी नहीं, दत्तक होगा वो भी नहीं, और कानीन होगा। चार प्रकार के पुत्र हो गए। कन्या में पैदा होने वाला कानीन, और दत्तक यानी जो गोद ले लेते हैं, और एक ये क्षेत्रज, औरस। तो औरस पुत्र ही पिता को नरक से हो जाता है। औरस पुत्र वास्तविक पुत्र है, उसी के पैदा होने से पिता नरक से बच सकता है। इस विषय में आज दो ऋचाएं प्रमाण के रूप में बोली हैं।
परिसद्यम ही अरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम न शेषो अग्ने अन्य जातमस्ति न जातमस्ति चेतानस्य मा पथो विदुक्षः। हाँ, अन्य जातम अस्ति अचेतानस्य मा पथो विदुक्ष, ऋग्वेद का मंत्र है। परिसद्यम ही मानी यतः, अरणस्य रेकणा नपुंसकलिंग है, ये रेकण शब्द, रेकण रेकणसी रेकणा रेकणांसी ऐसे रूप चलेंगे, पया पैसी पयांसी। अरणस्य परकुल जातस्य रेकणः नित्यस्य रायः, औरस पुत्र का जो राया पतया श्याम, औरस पुत्र के ये नित्यस्य राया नित्य धन के स्वामी हो। नित्य धन कौन है? औरस पुत्र जो है ना, औरस पुत्र के धन के वो हो रेकण। अरणस्य परिहर्तव्यम, आगे मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा। नित्यस्य राया नित्य धन के हम स्वामी हुए, मतलब जैसे पिता से जो वस्तुतः जो अपने ही रक्त से पैदा संतान है ना, वही मुख्य है। हम उसी के पिता बने, उसी को अपनी संतान समझकर निश्चित हुए, न कि दत्तक क्षेत्रज आदि पुत्रों से। तो परिषद्यम ही अरणस्य रेखना, अरणस्य माने अपगत उदक संबंध से, जिसके साथ उदक का संबंध नहीं, मरने पर जो तर्पण का अधिकारी नहीं, अन्य कुलज जो अपत्य है, रेकणा अपत्य नामक धन का परिसद्यम परिहर्तव्यम परित्याग करना चाहिए। मैं जो अपने ही रक्त से पैदा नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को पुत्र ना समझे। परिसद्यम ही अरणस्य रेकणा, अरणस्य रेकणा, अरण का मतलब जिसका उदक संबंध नहीं है, माने उदक का संबंध उसको कह रहे हैं मरने पर जो तर्पण क्रिया जो की जाती है वो दत्तक पुत्र या क्षेत्रज पुत्र के द्वारा नहीं की जाती। तर्पण का अधिकारी मरने पर वही होता है। तो मरने पर जो तर्पण का अधिकारी नहीं, माने अन्य कुलज जो रेकणा है अपत्य नामक धन का परिहरितव्यम परित्याग कर देना चाहिए। जो अपने ही रक्त से पैदा नहीं हुआ, ऐसे पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए। नित्यस्य रायः पतयः श्याम, पैतृक धन के ही, जो नित्य धन है पैतृक धन है, उसके ही हम स्वामी बने। मतलब जैसे पिता से जो वस्तुतः संतान के रूप में आया है वही मुख्य है, हम उसी के पिता बने। नित्यस्य राय नित्य धन के, नित्य धन मानी पैतृक धन के, पैतृक धन मानी पिता से आए हुए को पैतृक कहते हैं। तो नित्यस्य राय पतया श्याम, पितृस्यैव धनस्य उपमा अर्थ में प्रयोग किया है यहाँ पर। जैसे पिता से आया हुआ धन होता है, उसी तरह से पितृस्य इव रायः, पिता से आए हुए धन के समान। हे अग्ने अन्य जातम न शेषो अस्ति, अन्य जातम दूसरे से पैदा हुई संतान, न शेष अस्ति अपना पुत्र नहीं होता है। न शेषो अग्ने अन्य जातम अस्ति, ये जो हे अग्ने जो दूसरे से पैदा हुआ जो संतान है वो अन्य जातम दूसरे से पैदा हुई संतान जो है, शेष का मतलब होता है पुत्र, शेष शब्द भी पुत्रवाचक है। तो अन्य से पैदा हुआ जो पुत्र है वो पुत्र ही नहीं होता है, शेषा इति अपत्य नाम। जैसे शेष को भी अपत्य के अंतर्गत गिनते हैं। शिष्यते प्रयतः,
शेष अपत्य क्यों कहलाता है? शेष को अपत्य क्यों कहते हैं? शिष्यते प्रयता, कि यहाँ से प्रयाण करने पर वही अपत्य ही बच जाता है। पिता यहाँ से चला जाता है और जो अपत्य है वो बच जाता है। अचेतानस्य अचेतयमानस्य अंतर्भावित, क्या है ये? अचेतानस्य विदुक्ष है। अचेतानस्य माने अचेतयमान, अंतर्भावित नियर्थ है। जो समझ रहित है, मूर्ख है, प्रमादी है, उसी का अन्य जात पुत्र पुत्र कहा जा सकता है। मूर्ख ही इस अन्य जात पुत्र पर संतोष करेगा। अचेतानस्य का मतलब हो गया जो अचेतान है, अचेतयमान है, जो मूर्ख है, प्रमादी है, प्रमत्तस्य, जो प्रमाद कर रहा है, उसी को अन्य जात पुत्र के रूप में स्वीकार्यता होगी। मूर्ख ही इस प्रकार से अन्य जात पुत्र पर संतोष कर सकता है। पथा विदुक्ष, सन्मार्ग से मत दूषित करो हमें, न डिगाओ, पथ भ्रष्ट न करो। अचेतानस्य मा पथो विदुक्ष। इस प्रकार के अन्य जात पुत्र पर संतोष मत करो, तथा सन्मार्ग से मत दूषित करो। माँ पथो विदुक्ष। विदुक्ष शब्द जो है विदुदुष है, ऐसा अर्थ होगा। अचेतानस्य के साथ में प्रमत्तस्य ये जुड़ जाएगा। अचेतानस्य अचेतयमानस्य प्रमत्तस्य ऐसा जुड़ जाएगा। प्रमत्तस्य तदपत्यम, हे अग्ने यैव जनयति तस्यैव तद्भवति, तस्य तु अचेतयमानस्य प्रमत्तस्य तदपत्यम। मा पथो विदुदुक्षः, तो मा अस्मान् एतस्मात् पितृपितामह प्रपितामह अनुसंततात् पथो मार्गात् विदुदुष। मानी इसलिए हमें अस्मान, अतो माँ मत अस्मान एतस्मात् पितृ, ये जो पिता है, पितामह है, प्रपितामह है, इनके इस अनुसंतान से, संतान रूप जो पथ है, मार्ग है, उससे अलग मत करो। विदुदुष माने दूषित मत करो, हमें पथ भ्रष्ट मत करो। विदुदुष, विदुक्ष शब्द का अर्थ किया है विदुदुष, दुष धातु का विदुक्ष रूप, और उसी को संस्कृत में अर्थ खोला है यास्क ने, मान पथो, हमें मत मार्ग से। कौन सा मार्ग? जो वेद विहित मार्ग है, पिता पितामह प्रपितामह का जो ये चल रहा है क्रम, उस मार्ग से हमें दूषित मत करो, मत हटाओ, भ्रष्ट मत करो। अर्थात हमारी इस आवश्यकता को, इस चाह को पूरी करो। तो यहाँ पर निर्वचन करके दिखा रहे हैं, अर्णस्य रेखना अरणो अपारणो भवति, अपगत ऋणात, अपगत ऋणात इति अपारण। जो ऋण से मुक्त हो गया उसको अपारण कहते हैं, और उसी को अरण शब्द से कहेंगे। अरण का अर्थ खोला अपारण है, और अपारण का मतलब अपगत ऋणात, जो पिता के ऋण का भागी न हो। क्योंकि अपने रक्त से पैदा हुआ जो संतान है, उसी पर पिता का ऋण हो सकता है। कृतक आदि पर, दत्तक पुत्र आदि पर पिता का थोड़ी ऋण है। या अरण का अर्थ अपगत उदक संबंध किया गया है, मतलब उदक संबंध भी औरस पुत्र के साथ ही है, जिसका उदक संबंध हट अलग है। मतलब दो अर्थ किए, अरण अपारण भवति, और एक अर्थ किया है अरणस्य रेखण, अरण अपारण भवति, अपगत उदक संबंध, अपगत उदक संबंध जो है
अरण अपारणो भवति रेकणा इति धन नाम। अपत्याख्य जो धन है ना, उसको रेकणा यहाँ पर कहा है। रेकण वैसे धन को भी कहते हैं, पर यहाँ पर अपत्याख्य धन को कह रहे हैं। रिच्यते प्रयता, मतलब मरे हुए का ये धन यहीं रह जाता है, अलग हो जाता है। रिच्यते प्रयता मतलब ये जो अपत्याख्य धन है ये भी यही रह जाता है, और जो वो लौकिक जो धन कहा जाता है वो भी यही रह जाता है, इसलिए इसको रेखना कहते हैं धन को। नित्यस्य राय पतयसम पितरस्य धनस्य, पितृ पिता से आए हुए धन के समान। नित्यस्य राय पतयसम, ये षष्ठी है। नित्यस्य राय, नित्य धन के स्वामी हो। पितृस्य धन, पिता से आए हुए धन के समान। न शेषो अग्न्यन्य जातम अस्ति, शेष इति अपत्य नाम शिष्यते प्रयता अचेताय मानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति। जो अचेतयमान है, मूर्ख है, प्रमादी है, उसी को उसमें संतोष होगा, जागरणशील को नहीं होगा संतोष। मान पथो विदुदुष, हमको इस रास्ते से दूषित मत करो, हटाओ नहीं, अर्थात हमारी इस चाह को, इस इच्छा को, इस आवश्यकता को पूरा करो। अग्नि से संबोधन करके प्रार्थना कर की जा रही है। तो ये जो है वशिष्ठ और अग्नि के संवाद में, वशिष्ठेन हत पुत्रेण अग्निरभ्यर्थिता पुत्रम में देहि, ऐसा प्रसंग है। दो ऋचाएं, त्रिष्टुप ऋचाएं हैं। वशिष्ठ और अग्नि का संवाद चला, और वशिष्ठ जब उसका पुत्र मर गया तो अग्नि से प्रार्थना कर रहा है वो कि मुझे पुत्र चाहिए, जिससे कि मैं इस परंपरा का निर्वाह कर सकूं। तेन किलसो प्रत्युक्त, तो क्रीतक, क्रीत पुत्र भी होते हैं और दत्तक पुत्र होते हैं, कृत्रिम, ये सब बहुत सारे हैं पुत्रों के भेद। मतलब उसने पुत्रम में देही जैसे कहा ना उसने, वशिष्ठ ने अग्नि को, तो अग्नि ने उसका खंडन कर दिया कि बहुत सारे पुत्रों के भेद हैं, तुम अपने ही पुत्र में के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। उसने कहा कि कृतक खरीद लो कहीं से, हैं, या किसी से ले लो, जैसे आजकल भी अनाथालयों में कई पुत्र छोड़ जाते हैं पैदा होने के बाद, फिर उसको खरीद लेते हैं, कुछ उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं उसको, ऐसे करते हैं। सलमान खान की बहन जो है एक ऐसी, किसी ने उसको लपेट करके और कूड़े में डाल दिया था, कोई व्यक्ति। तो सलमान खान के, मेरे को किसी ने बताया, शायद बिमली जी ने बताया था कि उसको जो है ना, उसको वो पास में से गुजर रहा था, तो उसको एक बच्ची ऐसे ही दिखाई दी, तो वो उसको उठा करके ले आया, कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, और उसको पाला पोसा, और कितना बड़ा साम्राज्य का वो उसको, मतलब बहुत अच्छी जगह उसका रिश्ता किया। बाद में उसने बताया कि ऐसे ऐसे। तो इन उदाहरणों से दो बात आई, एक तो ये भी बात आई कि भाग्य तो व्यक्ति का साथ आता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं, उसको तो फेंक ही दिया था, फिर भी कितने बड़ा उसका परवरिश हुई, कितनी बढ़िया से उसका देख रेख हुई, और वो अब इतने बड़े स्टार का की बहन बन रही है। तो उसने, वशिष्ठ ने कहा अग्नि को
कि क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? कोई कृतक पुत्र ले लो, कृत्रिम पुत्र ले लो, दत्तक ले लो। तो उसने जब ऐसे कहा ना, मतलब अग्नि से प्रार्थना की, अग्नि ने उसको ऐसा कह दिया। तो ऐसा कहने पर इन दो ऋचाओं के द्वारा वो खंडन कर रहा है कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। वशिष्ठ कह रहा है कि हे अग्नि, मुझे तो आप मेरा औरस पुत्र ही चाहिए। स्वयं मुक्तयिताभ्याम ऋग्भ्याम अन्य जात पुत्रान निंदन, अन्य जात पुत्रों की निंदा करते हुए औरस पुत्र को ही मांगा उसने। परि सद्यम परिहर्तव्यम नोपसर्तव्यम, मतलब परित्याज्यम, उसको त्याग देना चाहिए। अरणस्य परकुल जातस्य रेखना, यदेव नित्यम स्वयं उत्पादितम पुत्राख्यम, जो नित्य स्वयं उत्पादित पुत्र होता है ना, उस वो जो धन होगा, पुत्राख्य जो धन होगा, तस्से वयम पतयस्याम, हमारी इच्छा यही है कि उसी के हम रक्षक बने। तो हे अग्ने, या एव जनयति तस्से वितद्भवति, तस्य तू, मतलब जो पैदा जन्म देता है ना, उसी का पुत्र होता है। यस्य तू अचेत मानस्य अप्रमत्तस्य तदपत्यम मां पथो विदुक्ष विदुक्ष, हमको इस मार्ग से मत अलग करो। तो जनयितु एव प्रजा भवति, इस ऋचा में ये दर्शाया है, न क्षेत्रिणो नापि क्रेतु अन्यस्य वा कस्यचित्, मतलब जो क्षेत्रज है, जो अन्य से पैदा हुआ है, वो सब पुत्र नहीं है, स्वयं के द्वारा पैदा हुआ ही पुत्र है। सांसारिक लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा संदेश, दुनियादारी में जो खड़े हैं ना, उनके लिए ऐसा कह दिया। तस्य उत्तरा भूये से निर्वचना है। तो देखो, वेद में तो समुद्र जैसा है, साधारण से साधारण स्तर पर जो लोग खड़े हैं ना, उनके लिए भी राहत खोल रखी है। और जो मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे भी मंत्र मिलेंगे जिनमें बिल्कुल एकदम से सारे बंधनों को काट करके और बिल्कुल एकदम अकेले खड़े होने की जो बात है, वो भी मिलेगी वेद मंत्रों में। हमारी जहाँ जैसे जैसे बाजार है एक बहुत बड़ा, उसमें कोई सब्जी लाने जा रहा है, कोई हीरे मोती खरीदने जा रहा है, अलग अलग होता है ना। तस्य उत्तरा भूय से निर्वचना है, उसी विषय में ये अगली ऋचा दे रहे हैं। भूय से निर्वचना है, अधिक कहने के लिए और अधिक पुष्ट करने के लिए। नहीं गृभाय अरणा सुसेवो अन्योदरयो मनसा मंतवाऊ, अधाचिदोक पुनरित्सैत्या नो वाजी अभिषाल एतु नव्य। नहीं ग्रभाय, ग्रीभा ग्रहीतव्य के अर्थ में ग्रभाय शब्द है को भय हो रहा है। नहीं ग्रहीतव्य नांगी कर्तव्य ममायमिति अनेन अभिप्रायण, मेरा है ये ऐसा सोच करके ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुसेवा माने खूब परिचर्यादि सुख देने वाला भी हो ना, कोई व्यक्ति सुसेव हो, अच्छा से सेवा करने वाला हो। अर्ण का मतलब है अपारण, अन्य कुलज, जिसने जो ऋण नहीं उतार सकता है, अन्य कुल में जो पैदा हुआ है और उसको हमने वो ले लिया, गोद आदि ले लिया, और सुख देने में भी वो कुशल है। अन्योदरया मनसा मंतवाऊ, मन से भी उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा ये हो जाए। अन्योदरय क्षेत्र संतान मनसा उ न मंतवा उ मंतवई उ, वही को ये जो ये वाया हो रहा है, मन से भी उसको नहीं मानना चाहिए। सेव सुख नाम में पड़ा, सुसेवा माने सुसुख तमो अपि, और ग्रभाय ग्रह धातु का रूप है ग्रहीतव्य, और अरण का मतलब अपारण अन्य कुलज।
जिससे ऋण जो है नहीं चुकता होता है। नहीं ग्रहीतव्यो अर्ण, नहीं लेना चाहिए। क्षेत्रज पुत्र अर्ण अपगत ऋण, जिससे ऋण चुकता नहीं होता है, अन्य कुल में पैदा हुआ उसको नहीं। सुसुख तमोपि, उसको नहीं, मन से भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये पुत्र है। ममायम पुत्र इति अथ स ओकः अधाचित ओक, ध और थ समान वो है अर्थ में। अधा मानी अथ, ये अथ अर्थ में है। अध जो अव्यय होता है वो अथ अर्थ में है। अधा मानी अथ, निघंटु में अर्थ किया है इसका। निरुक्त में ही इसकी व्याख्या में लिखा है अथ स ओका, अधाचिद ओका, अथ स ओका। वो अन्योदरीय पुत्र जो है, पुत्राइत, फिर भी वह अन्योदरीय पुत्र ओका एति स्ववंश को ही प्राप्त हो जाता, लौट जाता है। मतलब सारी जिंदगी पालो पोसो और फिर आखिरी में अपने वंश में चला जाए, क्या उसका ठिकाना है, ऐसे मतलब कहना चाह रहे हैं। अत्सव का पुनरेति, पुनरेव तदेति यथा आगतो भवति, पुनरेव तदेति उसी कुल में चला जाता है जहां से वो आया था। ओका इति निवास नाम उच्यते, ओका निवास को कहते हैं। ओका का अर्थ निवास है। ऐतु नो वाजी वेजनवान अभिषहमाणा सपत्नान, न हमें तो वाजी वेजनवान वेगवान बलवान, दूसरों को भयदाता, अभिशाट शत्रुओं को सह अभिभूत करने वाला, सह उनको परास्त करने वाला, खबर लेने वाला बोलते हैं ना, अभिशाट। ऐतु नव्य, नवीन पुत्र आएतु प्राप्त हो। यहाँ पर जो है ना, अधाचिदो का पुनरित स एति आ एतु, एति आ एतु लो लेट लकार का रूप है एति, तो आ एति, आ एतु मतलब वाजी अभिशाट, वाजी अभिशात ऐतु नव्य, ऐतु शब्द है ऐतु, और इधर दो बार है थे एत्यानो, एत्या, अच्छा ऐसा है। अधाचिदो का पुनरित स एति, पुनः उसी कुल में चला जाता है। पहले वाला जो एति शब्द है और दूसरा ऐतु शब्द है, ये जो है ना, अभिशाट के बाद ऐतु शब्द होना चाहिए। ऐतु, ऐ है ना जी, एतु लिखा है, ऐतु होना चाहिए। ऐतु का मतलब होता है ऐतु नो वाजी वेजनवान, ऐतु मानी हमें प्राप्त हो, वेगवान बलवान, दूसरों को भयदाता, अभिशाट नव्या नवीन पुत्र आएतु प्राप्त होवे। पहला जो है अधाचिदो का पुनरित स एति आ नो एति, पुनरेव एति, एति माने चला जाता है। अब दूसरी बार वो आएगा अधाचिदे का यस्मातो का स्वयं निवास स्थान, होगा माने अपना जो उसका निवास स्थान है, स्ववंश है ना। बहुत काल के बाद, बहुनापि कालीन, बहुत काल के बाद स एति चला जाता है। अतः एतु आगच्छतु, अब दोबारा जो है आ जमा एतु, एतु पाठ मानेंगे तो आ को, जो पहले आ है ना उसको जोड़ देंगे। आप देखिए अथाचिदो का पुनरित स एति, आगे आ है ना, तो ये आ एतु से जुड़ जाएगा। आगे एतु है, छंदसी परेपि व्यविताश्च, आ एतु तो आ जमा एतु ऐतु है। आ समन्तात एतु प्राप्त होवे। वेगवान अभिशाट, वाजी अभिशाट, नव्य न अस्मभ्यम आएतु, ऐसा नवीन पुत्र हमें प्राप्त हो। नव्य पुत्र सैव पुत्रो नान्यः
कृतक, कृत्रिम, दत्तक इत्यादि वो पुत्र नहीं होगा। नहीं ग्रभाय अर्ण सुसेवा, अर्ण माने अपार्ण, अन्य कुलज, सुसुक्तमोपि, अन्योदरयो, अन्य उदर से पैदा हुआ, मनसा मंतवाऊ, ऊ का अर्थ है अपि, मन से भी उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। अधाचिद ओका अथ चित ओका पुनरित स एति, कहते हैं पुनः उसी अपने वंश में चला जाता है, पुनरित स एति चला जाता है। आनो वाजी अभिषाट एतु नव्य, आ एतु, ऐतु नो वाजी वे जन्मान। जहां से वो आया था वहीं चला जाता है, तदेति। और आ एतु, आनो वाजी, आनो वाजी अभिषाट ऐतु नव्य। आ एतु ऐतु, नव्य नव जाता सैव पुत्र। नहीं ग्रहीतव्यारणा, नहीं लेना चाहिए, क्षेत्रज पुत्र, अन्य कुलज पुत्र, सुसुक्तमोपि, अन्योदर, दूसरे के उदर से पैदा हुआ। क्षेत्रज पुत्र, मन क्षेत्रज पुत्र जो है, मनसा भी न मंतवा, ममायम पुत्र, मन से भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है कितनी वो कर दी, बहुत ज्यादा उसको तूल दे दिया। और कहीं कहीं ये भी कह देंगे बहुत प्रजा निर्ऋति विवेश, बहुत प्रजाएं जो है ना, बहुत प्रजा वाला जो है वो दुख में ही जीना पड़ता है उसको। कई कई माताएं वो बैठे हुए थे ऋषिराज जी के पास, तो एक माता आई, बोले कि 10 बच्चियां हो गई, मेरे को एक पुत्र चाहिए। हैं? 10 बालिकाओं को जन्म दे दिया मैंने, अभी मेरे को और भी प्रयास करूंगी मैं, मेरे को आशीर्वाद दो कि एक पुत्र मिल जाए। तो वो कितना कोशिश की उसने, और मैंने कहा अगली बार भी पुत्री आ गई तो फिर क्या कर लोगी। अभिषयमाण सपत्ना नवजात सैव पुत्र, अथेनाम दुहित्री दायाद्य उदाहरन्ति। दायमादत्ते दायाद, तो उसको अथेनाम ऋचाम, इस ऋचा को दुहित्री दायाद्य उदाहरन्ति, लड़की के दाय भागित्व के विषय में प्रमाण उदाहरन्ति, प्रमाणत्वेन उपस्थापयन्ति। पुत्र दायाद्य के कुछ आचार्य पुत्र दायाद्य में इस ऋचा को प्रस्तुत करते हैं। अपत्य पुत्र या कन्या दोनों का समान, मतलब अपत्य नाम पुत्र का भी है और पुत्री का भी है। तो कह रहे हैं अपत्य पुत्र या कन्या दोनों को समान रूप से होता है, दोनों में अपत्यत्व अपत्यता बराबर है। तो अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि दाय भागी पुत्री ही होना चाहिए या पुत्री भी होनी हो सकती है। दाय भाग पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार है या पुत्री को भी है, इस विषय में विचार कर रहे हैं।
जैसे प्राचीन में तो ऐसे है ना, कि पुत्री तो नहीं है मतलब। अभी देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा, हैं? तो इस विषय पर विचार करते हुए प्रथम ऋचा को दुहित्री दायादे, लड़की के दाए भागित्व में, और कुछ लोग पुत्र दायाद्य में कहते हैं, मतलब दायाद्यम अर्हति ताम ऋचम आह। किन्हीं का कहना है कि ऋचा पुत्र पुत्री दोनों को समान रूप से संतान स्वीकार कर रही है, और लड़की को भी दाय भाग का अधिकारी स्वीकार करती है, किंतु कुछ का कहना है कि दाय भाग का अधिकार एकमात्र पुत्र को ही है, पुत्री को नहीं है। मतलब जहां कन्या को दाय भाग का अधिकारी बना है, वहां वही कन्या ली गई है जिसका कोई भाई ना हो, भ्रातृ का कन्या होनी चाहिए, तब उसको पिता की संपत्ति में अधिकार होगा। तो ये ऋचा फलितार्थ रूप में यही कह रही है कि पुत्र ही दाय भाग का अधिकारी है, अन्य नहीं। शासद वन्निर्दुहितुर्नप्त्यंगात् विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपर्यं पिता यत्र दुहितु शेकम रंजन संसग्मेन मनसा दधन्वे। क्या दिखा रहे हैं कि शासद वन्निर्दुहितुर्नप्त्यंगात्, शासद वन्नी प्रशास्ति वोढ़ा उद्वोढ़ा स्त्रिया। वन्नी का मतलब ओढ़ा, विवाहित पुरुष को यहाँ वन्नी कहा है। वन्नी का अर्थ अग्नि नहीं, वैर प्रापणे धातु से किसी स्त्री को विवाह करके जो उद्वहन करता है उसको है वन्नी ओढ़ा, विवाहित पुरुष। दुहितु, कन्या के पुत्र को भी शासक प्रशास्ति अपना पुत्र कहता है। विवाहित पुरुष जो होता है, दुहितु, कन्या का जो पुत्र होगा ना, उसको भी अपना पुत्र बताता है। दुहिता का पुत्र हुआ, अपनी लड़की का बेटा, उसको भी अपना पुत्र बताता है वन्नी। पुत्रम इति शेष, दुहितु पुत्रम। दुहितु, जो मंत्र में दुहितु शब्द है ना, तो पुत्रम का अध्यार करके कहेंगे दुहितु पुत्रम शासक। वन्नी माने पिता, पिता जो है दुहिता के पुत्र को भी शासक का मतलब हो गया अपना पुत्र कहता है, प्रशास्ति, शासक प्रशास्ति। अर्थ किया है शासक का निरुक्तकार ने प्रशास्ति, और वन्नी का अर्थ किया है वोढ़ा, कन्या का पिता। कन्या का पिता संतान कर्मणे दुहितु पुत्र भावम, दुहिता के पुत्र भाव को, वोढ़ा जो है संतान कर्म में दुहिता के पुत्र भाव को कहता है। दुहिता दुहिता को दुहिता क्यों कहते हैं? कहते हैं दुहिता, दुर्हिता, दूरे हिता, दोग्धेरवा। दुहिता जो है दुर्हिता होती है। दुर्हिता मानी वो जहां दी जाती है वहीं अहित कारक होती है। दुर्हिता, जहां भी दी जाएगी वहीं वो दुर्हिता होती है। हाँ, फिर दूसरा अर्थ किया दूरे हिता, बहुत दूर दी जाए तभी भला है, नजदीक शादियां नहीं होनी चाहिए। दूर, दूरे हिता। दोग देरवा या दुह प्रपूर्ण धातु से बना लेंगे। ये दो पिता का दोहन करती रहती है, जब भी आती है तभी कुछ ना कुछ लेकर के जाती है। दूह धातु से दुहिता बन जाएगा, अपने पितृकुल को दुहती रहती है, खाली करती रहती है। दुहिता, गाय को खाली करते हैं ना जैसे, तो दूह धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पिता को खाली करती रहती है, उसको खींचती रहती है उधर से। मतलब हम तो छोटे थे तब देखते थे वैसे, अब आजकल की परिस्थितियां बदल गई होंगी, पता नहीं अब हमें तो। पर जैसे हमारी बुआ वगैरह जो आती थी ना, उनको यही लगा रहता था कि ये भी दे दो, वो भी दे दो, हैं?
ले जाती रहती थी। दोग्धेर्वा, ये पहला निर्वचन क्या कह दिया? दुर्हिता भवती। दोग्धेर्वा, दूरी हिता का मतलब दूरी हिता ही होगा। नहीं, दो निर्वचन हो गए ना। दुहिता, दुर्हिता, दूरेहिता, दोग्धेर्वा, तीन निर्वचन हो गए ना। इसमें पुस्तक में दिया होगा, इसका स्पष्टीकरण दिया, जो पुस्तक दी ना, इसमें खोल कर देखो दुर्हिता का क्या अर्थ दिया है। दुहिता का दुहिता का अर्थ दुर्हिता है, अर्थात बड़ी कठिनाई से धारणा व सुरक्षा और पोषण की योग्य होती है। हैं? बड़ी कठिनाई से धारण पोषण के योग्य होती है। हैं? बड़ी कठिनाई से धारण व सुरक्षा और पोषण की योग्य होती है। हाँ, कठिनाई से धारण, सुरक्षा, पोषण के योग्य होती है। मुश्किल काम है ये भी एक। तो दुर्हिता का ये अर्थ हो गया, कठिनाई से दुधाएं धारण पोषण को हितारूप बनाया, धारण पोषण योग्य होती है। और दूरे हिता, इसका क्या दिया? दूरे निहिता दुहिता। दूरे निहिता, दुहिता दूर पर इसको रखना चाहिए, मतलब दूर शादी करनी चाहिए, जी ऐसे दिया। जी। और इस दूसरा भी क्या है, दूर धातु है, दूर धी और त्रिस पदे अथवा विवाहों का अर्थ गमन विदाई में दुख देने वाली होती है, इसीलिए पुत्री दुहिता कहा जाती है। ये तो दुर्हिता का दिया होगा फिर, या दूरे हिता का? दूर उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पुत्र। हाँ, ये तो दुरुपसर्ग पूर्वक दुधाए धारण पोषण से दुहिता, रे का लोप हो गया, और हा को, धा धातु को ही आदेश हो गया। दूरे हिता, दूरे निहिता, दूर, दुहिता, दो भेरवा। इसको ऐसे बनाया है मुझे, दूर उपसर्ग पूर्वक ही का तो वृद्धो परितापित, इससे त्रिस प्रत्यय ताप तब प्रत्यय, तब प्रत्यय का त्रिस प्रत्यय। तो ये पहली पंक्ति होगी, सासद वन्नी दुहित नप्त्यंगात, दुहितुर नप्ति, नप्तारम, अंगात, दौहित्रम पौत्रम, ऋतस्य दीदितिम सपर्यन, विद्वान प्रजनन यज्ञस्य रेत्स्व, अंगाद अंगात संभूतस्य हृदयादधिजातस्य मातृ प्रत्यृतस्य विधानम पूजयन, अविशेषेण मिथुना पुत्रादायादा इति। ये एक स्थापना हुई, सामान्य रूप से मिथुनः पुत्रः दायादा इति। सामान्य रूप से दोनों ही संतानें, मिथुना माने दोनों ही संतानें, स्त्री रूप और पुंरूप, वो पुत्र हैं, दाय भाग के अधिकारी हैं। तद एतत् ऋक् श्लोकाभ्याम उक्तम, ऋचा और श्लोक के द्वारा ये बात कही है। आगे जो पंक्ति की दूसरी व्याख्या आगे चल करके है, अभी तो पहली ही पंक्ति की व्याख्या की है यहाँ। शासद वन्नीर दुहितुर नप्त्यंगात, दुहितुर नप्ति, दुहितुर पुत्रम, शासद वन्नीर दुहितुर शासद, दुहितु पुत्रत्वम, ये अर्थ होगा ना। दुहितु पुत्रत्वम, दुहिता के पुत्र को भी, दुहिता का सीधा एक तो अर्थ करें, दुहिता का जो पुत्र होगा उसको भी शासत प्रशास्ति ओढ़ा, नप्त्यंगात, नप्तारम, उपागमत, विद्वान। तो नप्ति तो नाती को कहते हैं, नप्ति शब्द से नाती बन गया, तो दुहितु नप्ति, दुहिता का जो पुत्र है उसको कन्या का जो पिता है, दुहितु
शासद बन्नीर दुहितुर नप्त्यंगात विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपरयन। विद्वान ऋतस्य दीधितिम सपरयन। नप्ति माने नप्तारम, कन्या पुत्र को उपागच्छति। ज्ञानानुकूल आचरण करता हुआ, ज्ञान के अनुसार सपरयन। दीधितिम, ऋतस्य दीधितिम सपरयन। ऋत का जो यज्ञ का, गर्भाधान यज्ञ के दीधितिम का अर्थ है विधान। उसके विधान को विचार करता हुआ विद्वान, उस विधान ज्ञान का सत्कार करता हुआ, सपरयन माने ज्ञान के अनुकूल उसको मानता हुआ, नप्त्यम नप्तारम, कन्या पुत्र को भी उपागच्छति, मनसा मन से प्राप्त होता है। मन से कन्या पुत्र को अपना ही मानता है, क्योंकि वो विद्वान पिता ये जानता है कि पुत्र और पुत्री दोनों के लिए प्रजनन यज्ञ तो एक ही है, तो दोनों बराबर कोटि के हैं। और उसमें ये ऋचा प्रस्तुत, उसके लिए प्रमाण के रूप में अंगाद अंगात संभूत हृदयाद अधिजातस्य, अंग अंग से पैदा हुए, हृदय से अधिजात, जातस्य मातृ प्रत्यृतस्य, और माता में पहुंचा हुआ, संतान की माँ के गर्भ में पहुंचा हुआ, जो प्रत्येक अंग से और हृदय से निकला हुआ जो सार तत्व है, संतान की माता के गर्भ में जो पहुंचा हुआ है, उसके विधान को, प्रजनन आखी यज्ञ की विधि का आदर करता हुआ विद्वान इस परिणाम पर निकल पहुंचा है कि अविशेषेण मिथुना पुत्र दायादा, सामान्य रूप से दोनों ही दायाद हैं। दीधितिम शब्द यहाँ विधान के लिए आया है। शासद बन्नीर दुहितुर नप्त्यंगात विद्वान ऋतस्य दीधितम सपर्यम, ऋत के विधान की पूजा करता हुआ, सपर्यन माने आदर करता हुआ, और दीधितम माने विधान, विधान का आदर करता हुआ। तदेतत् श्लोकाभ्याम उत्तम अंगाद अंगात संभवती हृदयाद अधिजाय से, हे संतान तू प्रत्येक अंग से पैदा होती है और मेरे हृदय से पैदा होती है। आत्मा भी पुत्र नामासी, तुम मेरा अपना आत्मा ही पुत्र के रूप में उपस्थित हुए हो। आत्मा वही पुत्र नाम असी। सजीव सरदा शतम, तुम जो है सर्द ऋतु 100 वर्ष तक जीते रहो। अविशेषण पुत्राणाम दायो भवती धर्मता, ये मनुस्मृति का श्लोक है। स्त्री पुरुष दोनों ही प्रकार के अपत्यों का अविशेषण, सामान्य रूप से धर्मतः दायो भवती, धर्मानुसार दाय है, दोनों का ही अधिकार है। ये विसर्ग आदो सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु ने कही है। न दुहितरा इत्ते के, दूसरे आचार्य कहते हैं कि भाई दुहिता को दाय भाग का अधिकार नहीं है, लड़कियां हिस्सेदार नहीं है। तो इस सिद्धांत को लेकर तस्मात् पुमान दायादो अदायादा स्त्री इति विज्ञायते, इस सिद्धांत को लेकर पुमान दायादा, पुम अपत्ति ही दाय भाग का अधिकार है। पुमान दायादा, अदायादा स्त्री, पुमान ही दाय भाग का अधिकारी है, अदायादा स्त्री, स्त्री जो है दाय भाग का अधिकारी नहीं है। इति विज्ञायते, ऐसा जाना जाता है। किसी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन दे रहे। तस्मात् स्त्रियम ज्ञाताम परास्यन्ति न पुमान समिति च, इसलिए देखो लोक में भी ये चलता है कि जो है स्त्रीम जाताम, पैदा हुई लड़की को परास्यन्ति, विवाह काल में दूर कर देते हैं। विवाह होने पर स्त्रीम परास्यन्ति मानी परस्मै प्रयच्छन्ति, परास्यन्ति परस्मै प्रयच्छन्ति, प्रदीयते ही परस्मै स्त्री, विक्रीयते च वैवाहिकेन शुल्केन, और वैवाहिक शुल्क से उसको खरीदा जाता है, नहीं बेचा जाता है। विक्रीयते च वैवाहिकेन शुल्केन अतिसर्गः परित्यागः परित्यज्यते च स्वयंवरे पित्रादिना यस्तुभ्यं रोचते तम प्रणीष्य। मतलब कई तर्क दिए हैं इन्होंने
एक तो स्त्रियम जादाम परास्यंती न पुमानसम, पुमान को तो नहीं भेजते उधर, स्त्री को तो वर के साथ भेज देते हैं, है ना। कई कई संस्कृतियों में पुत्र आता है लड़की के घर विवाह करके, कई कई संस्कृतियों में तो ऐसा है, जैसे लड़की जाती है ना उसके घर, ऐसे कई संस्कृतियां अब भी चल रही हैं कि लड़का लड़की घर घर आकर के रहता है। कहाँ पर ये लिखा? शायद आसाम वगैरह में। तो वहां पर दाएं भाग पुत्र का अधिकार नहीं होता, दूल्हा और पुत्री का होता है। हाँ फिर तो पुत्री का ही होगा। और फिर आगे लिखा है स्त्रीणाम दान विक्रय अति सर्गा विद्यन्ते न पुंसा, स्त्रियों का दान, स्त्रियों का विक्रय, स्त्रियों में अतिसर्ग, ये सब देखे जाते हैं, पुमान का तो नहीं देखा जाता। दान बेचना और परित्याग स्त्रियों के ही देखे जाते हैं। माने विवाह में दान भी लड़की का ही होता है, खरीद फरोख्त भी कन्या की देखी जाती है, और तलाक भी लड़की का ही, स्त्री का ही देखा जाता है। पुरुष को कोई दान नहीं करता, पुरुष को कोई बेचता नहीं, और उसका कोई परित्याग भी नहीं होता। पुंसो बीते के सोना से पे दर्शनार्थ कहते, ऐसी बात नहीं है, पुमान का भी वो हो जाता है। सोना सेप वो है एक उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में ना, सुना सेप के आख्यान में देखा गया है ना, महाभारत के सुना सेप में पुत्र का विक्रय हो गया, मतलब दत्त क्रीत कृत्रिम क्षेत्र जोरस पुत्र जो होते हैं, तो सुना सेप का विक्रय देखा गया है। परित्यागो भी विश्वामित्रेण मधुच्छंद आदि नाम, परित्याग भी देखा जाता है। जैसे उसमें सुना सेप आख्यान में जो है ना, ये बताया कि वो उसका जो है सोना से पे पुत्र का त्याग कर दिया ना हरिश्चंद्र ने, ऐसे कुछ आता है, उसने त्याग कर दिया था अपने बेटे का कुछ है। हरिश्चंद्र नाम के उसको जलोदर हो गया था, तो उस जलोदर में फिर वो हैं ऐसा कुछ है सोना सेप में जो है आख्यान बताया। अभ्रातृमती वाद इत्यपरम, अभ्रातृमत्यावाद, भ्रातृमती वाद मतलब ये वाद अभ्रातृमती कन्या से संबंध रखता है, जिस लड़की के भाई नहीं होता ना, उसको दाएं भाग का अधिकार है, न कि सभ्रातृ कन्या को। ये दूसरा सिद्धांत है। अमूर्यायन्ति जामया सर्वालोहित वासा भ्रातरैव योषा तिष्ठन्ति हतवर्त्मना, ये हतवर्त्मना प्रथमा विभक्ति का तृतीय वचन है। जामया मानी नाड़ियां, अमू या यंती जामया, अमूर या शब्द है ना, तो अमू या यंती जामया सर्वा लोहित वासस, मानी जो ये लोहित वास वस्त्रों को लोहू लघुआन लथपथ कर देने वाली जो नाड़ियां हैं ना, शरीर में जो नाड़ियां बहती हैं कन्याओं के शरीर में, जामया नाड़या नाड़ियां बह रही हैं, ये जो अमु यहा लोहित वासस जामया नाड़ियां बह रही हैं, सर्वा हत वर्तमना जब प्रतिरुद्ध मार्ग होकर के ठहरी रहे, तो मतलब वो नाड़ियां जब गर्भ धारण होता है तो वो नाड़ियां जो बह रही हैं, रक्त बह रहा है ना, वो रुक जाता है। हत वर्तमना मतलब प्रतिरुद्ध मार्ग होकर के वो ठहर जाती हैं। तो इस मंत्र के बल से रुक जाएं, जिस प्रकार जैसे वो रुक जाती हैं। अभ्रातृका योषा बिना भाई वाली लड़कियां हत वर्तमना प्रतिनिध विवाह मार्ग होकर के रह जाती है, मतलब माता पिता की सेवा के लिए पितृकुल में ही रह जाती है, जिनकी
शादी नहीं हो सकी उन स्त्रियों की तरह, ऐसे दे रहे हैं। जैसे कि वो जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वो पिता के पास ही रह जाती है ना, ऐसे ही कह रहे हैं कि अभ्रातृकाया निर्वाह विवाह निषेध, अभ्रातृका कन्या का अनिर्वाह विवाह निषेध, औपमिका उपमा से दिखाया है। अभ्रातृकाय व्यूषास्तिष्ठन्ति संतान कर्मणे पिंडदानाय हतवर्तमना, हतवर्तमना। यहाँ दीर्घ का भाव नहीं हुआ ना, वर्तमान होना चाहिए था, जैसे राजा राजानु राजाना, हत वर्तमा हत वर्तमान हत वर्तमान ऐसा बनना था शब्द, हत वर्तमना बन गया प्रथमा का बहुवचन में। अभ्रातृकाया निर्वाह उपमिका, उपमा से अभ्रातृका कन्या का विवाह न करने की बात कह दी। मतलब ये दिखाया है प्रतिरुद्ध विवाह मार्ग होकर रह जाती है, मतलब माता पिता की सेवा के लिए ही पितृकुल में रह जाती हैं। तो मतलब इसका तात्पर्य ये निकला कि जिस स्त्री को गर्भ स्थिति नहीं होती, जिसका प्रसव मार्ग की नाड़ियां सतत बहती रहती हैं, और सतत रुधिर स्राव होने के कारण उनको गर्भ नहीं ठहरता, तो इसके लिए प्रार्थना है कि उस स्त्री का रक्त स्राव इस प्रकार रुक जाए, जैसे कि उपमा दी है, उसका रक्त स्राव ऐसे रुक जाए जैसे अभ्रातृ कन्या का मातृ पितृ सेवार्थ विवाह रुक जाता है। मतलब ये कुछ प्रार्थना की जा रही है गृहस्थ के द्वारा कि अभ्रातृ कन्या का मातृ पितृ सेवार्थ जैसे विवाह रुक जाता है। अभ्रातृका व्योता तिष्ठन्ति, बिना भाई के जिस तरह स्त्रियां पितृकुल में रह जाती हैं, संतान कर्मणे पिंडदानाय, संतान के कार्य पिंडदान करने के लिए हर्तवर्तमना, शादी के बिना ही रुक जाती हैं। अभ्रातृकाया, बिना भाई वाली स्त्री का अनिर्वाह अविवाह, अनिर्वाह का मतलब अविवाह, औपमिका उपमा से यहाँ पर दर्शा दिया है। अभ्रातृका व्योसास्तिष्ठन्ति संतान कर्मणे पिंडदानाय हर्तवर्तमना इति अभ्रातृकाया अनिर्वाह अविवाह औपमिका उपमया दर्शिता। अभ्रातरा योषा यथा काश्चित् अभ्रातृका योषा हत भर्तृवंश मार्गास्तिष्ठन्ति, तस्युत्तरा भूयसे निर्वचनाय। कल करते इसको। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्मः।